हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर सिंधु सभ्यता। इससे पहले हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु सभ्यता का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कितनी मानी जाती है? तो आंसर है दोस्तों 2400 बीसी से 1700 बीसी, मतलब 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी का विस्तार किस आकार में हुआ था? तो त्रिभुजाकार में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने और कब की? तो आंसर होगा राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? तो ये कांस्य युग में रखा जा सकता है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी सवाल पूछता है। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु सभ्यता के मूल निवासी किन्हें माना जाता है? तो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरियों को सिंधु सभ्यता के मूल निवासी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी? तो दोस्तों 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने इस चीज़ की घोषणा की थी विधिवत रूप से। ठीक है, वे उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिर्देशक थे। ठीक है दोस्तों, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज तो दयाराम साहनी ने किया था, लेकिन इस चीज़ की घोषणा उस समय के मतलब तत्कालीन महानिर्देशक थे जो सर जॉन मार्शल, उन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो ए कनिंघम थे दोस्तों। कौन थे? ए कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या थी? अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे ना दोस्तों, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सीमा कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। और इससे रिलेटेड बहुत ही वक्त दोस्तों क्वेश्चन आया भी है और बहुत क्वेश्चन पूछा भी जाता है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या है? तो दोस्तों हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, ठीक है, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा क्या है? तो दाशक नदी के किनारे सुत कांगोडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। यह एक ऐसा सीमा है सिंधु सभ्यता का जो हमारे भारत में नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की कौन सी सीमा हमारे देश भारत में नहीं पड़ती है? तो पश्चिमी सीमा है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या है? तो चिनाब नदी के किनारे मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र राज्य के। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस शहर की खोज सबसे पहले हुई थी? तो हड़प्पा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के तट पर लकराना जिले में किस शहर की खोज हुई? तो मोहनजोदड़ो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो दोस्तों यह एक नगरीय सभ्यता थी। ये बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस जगह हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं? तो गुजरात में। ठीक है दोस्तों, किस राज्य में? गुजरात में खोजे गए हैं सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल के अलावा और कहाँ बंदरगाह था? तो सुतकोदा में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ 2 शहरों में ही बंदरगाह पाए गए हैं, एक लोथल, एक सुतकोदा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से जुताई के साक्ष्य मिले हैं? देखिए ये टीसीएस में 2 बार ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। तो कहाँ मिले हैं? कालीबंगन से। यहाँ से नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के भी साक्ष्य मिले हैं, मतलब कि कालीबंगन शहर से ही दोस्तों नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के भी साक्ष्य मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार रिपीट हुआ ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस शहर से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है? तो लोथल और कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? तो लोथल और चनहूदड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? तो भाव चित्रात्मक, यह अभी भी अपाठ है। अच्छा एक बात और दोस्तों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती, ठीक है, मतलब दाएं से शुरू होकर बाएं की ओर लिखी जाती थी। और अगर मान लीजिए कि सेंटेंस जो वाक्य है वो एक लाइन से ज़्यादा का है तो हम लोग मान लीजिए कि जैसे लिखा जाता है हम लोग यहाँ से शुरू करके इधर लिखते हैं और फिर जाकर दूसरा सेंटेंस भी फिर यहीं से शुरू होना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं लिखते थे। ये लोग क्या करते थे, दाएं से बाएं की ओर लिखते थे और एक लाइन से ज़्यादा का सेंटेंस है तो फिर उसके नीचे से मतलब कि बाएं से दाएं की ओर लिखना शुरू कर देते थे। इस तरीके से ये लोग लिखते थे। जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा आपको बता दूं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी? तो सुमेरिया की सभ्यता थी, ठीक है दोस्तों, सुमेरियन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया था? तो ग्रिड पद्धति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर ऐसा था जिसके घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो लोथल एकमात्र ऐसा शहर था दोस्तों जिसके दरवाजे और खिड़कियां जो थी वो शहर के मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी जितने भी शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, उनके जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो सड़क की ओर ना खुलकर उसके विपरीत ओर पीछे की ओर खुलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य फसल क्या थे? तो गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य फसल थे। वे मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। एक्स्ट्रा नॉलेज के दोस्तों ये मैंने नोट कर दिया है कि वे मिठास के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने, अगला सवाल है दोस्तों, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बनमाली से मिला है। कहाँ से मिला है? बनमाली। ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक शहर है दोस्तों, बनमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल शहर से मिले हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक बंदरगाह भी था दोस्तों, तो यहाँ से आयात निर्यात भी होते थे। तो हो सकता है दोस्तों उसी क्रम में वहाँ पर चावल के कुछ साक्ष्य रह गए हों जो कि हमें फिर कालांतर में ये चीज़ यहाँ से पाया भी गया है। तो सिंधु घाटी में चावल का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला है या फिर कहाँ से मिला है? तो लोथल से ही मिला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल है सिंधु सभ्यता में किस शहर से स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं? मतलब कि ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर एक स्टेडियम जैसा संरचना प्राप्त हुआ है? और ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी गया है टीसीएस के द्वारा। तो वो जगह कौन सा है? धोलावीरा से, ठीक है। यह शहर जल संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध था। धोलावीरा से दोस्तों स्टेडियम का साक्ष्य मिला है और यह शहर दोस्तों जल संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट सवाल है सिंधु वासियों की तौल की इकाई संभवतः किस अनुपात में थी? तो 16 के अनुपात में थी। नेक्स्ट सवाल है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता को क्या कहा गया है? तो मेलुहा कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? मेलुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति किनके हाथों में था? तो वणिक वर्गों के हाथों में था। नेक्स्ट सवाल है सिंधु सभ्यता के किन दो शहरों को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी कहा गया है? तो दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिग्गट ने सिंधु सभ्यता के जुड़वा राजधानी के रूप में कहा है। तो क्या होगा आंसर? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों सिंधु के लोग धरती को किस रूप में पूजते थे? तो उर्वरता की देवी के रूप में पूजते थे, ठीक है दोस्तों। किस रूप में पूजते थे धरती को? उर्वरता की देवी के रूप में पूजते थे। नेक्स्ट सवाल है सिंधु सभ्यता से किस हिंदू देवता के पूजे जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो शिव के, ठीक है दोस्तों, शिव के पूजे जाने के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा एक चीज़ और है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इस चीज़ का डिस्कशन हो जाएगा कि स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है दोस्तों, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। अब दोस्तों देखिए स्वास्तिक का मिलना मतलब इसे एक मतलब अनुमान लगाया जाता है कि शायद ये लोग सूर्य के भी उपासक थे, मतलब कि सूर्य की भी उपासना करते थे, क्योंकि स्वास्तिक का जो दोस्तों कनेक्शन है वो सूर्य से मिलता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों स्त्री मृण मूर्तियाँ या फिर मिट्टी की मूर्तियाँ किस शहर से मिला है? तो दोस्तों हड़प्पा शहर से मिला है। और ये सवाल दोस्तों जहाँ तक मुझे ध्यान है ये एनटीपीसी में पूछा गया था दोस्तों, रेलवेज के एनटीपीसी के CBT 1 में ये सवाल आया था दोस्तों। और इसमें बहुत से लोगों ने कंफ्यूज होकर मोहनजोदड़ो मारा था क्योंकि वहाँ से कांस्य की मूर्तियाँ मिली थी नृत्यकी की, तो उससे कनेक्ट करके। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधुवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे दोस्तों, ठीक है। अब लोहे का उस समय आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए वे लोग तलवार का निर्माण भी करना नहीं जानते थे, इसलिए वे लोग तलवार से भी परिचित उस वक्त नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
ऐसा कौन सा स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था? तो कालीबंगन का, ठीक है, कालीबंगन एक लौता ऐसा स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। अच्छा, कालीबंगन शब्द का अर्थ क्या है? तो काली चूड़ियाँ, ठीक है, क्या है? काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में युग्म समाधियाँ मिलती है? तो लोथल और कालीबंगन में युग्म समाधियाँ मिलती हैं। अब दोस्तों यहाँ सवाल उठता है कि भाई युग्म समाधि क्या है? तो दोस्तों क्या होता था कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ शहर ऐसे थे जहाँ लोगों को मरने पर उन्हें जला दिया जाता था, तो कुछ शहर ऐसे थे जहाँ पर लोगों को मरने पर उन्हें दफना दिया जाता था, ठीक है। लेकिन लोथल और कालीबंगन ऐसे दो शहर थे जहाँ पर लोगों को जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था, इसलिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि किस शहर में युग्म समाधियाँ मिली हैं, ठीक है। तो लोथल और कालीबंगन में। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों मिलता है क्या, कि हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिंधुवासी आग में पकी मिट्टी को क्या कहते थे? तो टेराकोटा कहते थे। और हड़प्पा में मुहर का निर्माण इससे ही होता, तो हड़प्पा में मुहर का निर्माण किससे होता था? तो टेराकोटा से। अगर ऑप्शन में ये दे तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और टेराकोटा का अर्थ क्या है? आग में पकी मिट्टी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड वाला पोर्ट टाउन एकमात्र सिंधु स्थल कौन था? तो लोथल था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये सवाल टीसीएस ने 9 बार पूछा है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। क्या है क्वेश्चन? कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड वाला पोर्ट टाउन एकमात्र सिंधु स्थल कौन था? तो लोथल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको वर्ड पकड़ना है, डॉकयार्ड। डॉकयार्ड वगैरह कहाँ मिलता है? तो बंदरगाह में। अब बंदरगाह तो मात्र 2 ही था, सुतकोदा और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में। और लोथल जो था सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला बंदरगाह था, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो गया? लोथल, ठीक है। चलिए, हड़प्पा संस्कृति स्थल सनौली किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुतकोदा किस राज्य में है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट सवाल है, हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? रावी नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के कौन कौन से शहर मुख्यतः सिंधु नदी के तट पर बसे हुए हैं? तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजी, ठीक है। ये 3 शहर जो हैं सिंधु सभ्यता के, ये तीनों मुख्यतः सिंधु नदी के तट पर ही बसे हुए हैं। नेक्स्ट सवाल है, कालीबंगन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? घाघर नदी के तट पर। रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? सतलज नदी के तट पर। नेक्स्ट सवाल है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर होगा भोगवा नदी। और भोगवा नदी जो है वो साबरमती की सहायक नदी है। ये एक बार सवाल पूछ लिया गया दोस्तों कि लोथल किस नदी के सहायक नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर था साबरमती। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा ट्विस्ट भी कर देता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर। नेक्स्ट सवाल है, धोलावीरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो लूनी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, लूनी नदी के तट पर। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु सभ्यता के किस शहर को सिंध का नकलिस्तान कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का नकलिस्तान कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, किस पुरातात्विक स्थल में गड्ढों के आवास के प्रमाण मिलते हैं? सवाल फिर से सुनिए, किस पुरातात्विक स्थल में गड्ढों के आवास के प्रमाण मिलते हैं? तो आंसर क्या होगा? बुर्ज होम से, ठीक है, बुर्ज होम से गड्ढों के आवास के प्रमाण मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है, इसीलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और जो फैक्ट है कि यहाँ से जंगली कुत्तों और 12 सिंघा के अवशेष भी बरामद हुए हैं। कहाँ से? बुर्ज होम से। तो दोस्तों इसी सवाल के साथ इस चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता था वो सब हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दोस्तों वो चैप्टर 4 होगा, वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता पर अब वीडियो आएगा और उससे जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल होंगे हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।